जिन्हें केशव कोई कहता कन्हाई है, भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। कहेंगे लोग यादव बहुत अच्छे। आता नहीं कोई जाता नहीं कोई। हाँ मचालो फिर पढ़ते हैं कि छटपटाती हुई मछलियों पर कभी, छटपटाती हुई मछलियों पर कभी, मन लुभाती हुई तितलियों पर कभी। आज के दौर से सीख हमको मिली, मत भरोसा करो लड़कियों पर कभी। ये सारे दिलजले लोग हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल हैं, ये लखीमपुर खीरी से हैं। और छात्र जितने भी ऐसे हैं इनको लगेगा कि आपके दिल की वो बातें जो आप कागज कलम से नहीं लिख पाए वो इसलिए लिख दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। श्रृंगार रस का, हास्य रस का, वीर रस का एक अद्भुत कवि, इसका जो मन हो वो आपको सुनाए। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय कुलपति जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ कि पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है। पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है, नीर आचमन से क्षण में मन अभिनंदन हो जाता है। निस्वार्थ भावना में निकले यह शब्द ही इतने पावन हैं, केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है। केवल हमारे युवा साथी यहाँ प्रांगण में मौजूद हैं, मैं उनकी अगुवाई में खड़ा हुआ हूँ। मैं आध्यात्मिक कवि हूँ। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपना अध्यात्म आप तक पहुँचाऊँगा और देखूँगा कि आप किस तरह से हमें सुन रहे हैं। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं। इसका इकोवेस बढ़ा दीजिए। वैसे सच बताऊं कि अपन को पता नहीं इकोवेस क्या होता, लेकिन जब से पता चला कि बेबी को पसंद अपन बढ़वा रहे हैं। अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं, घाट हम दिल को ही 80 बनाए बैठे हैं। घाट हम दिल को ही 80 बनाए बैठे हैं। यह बारिशों का मौसम है, यह बारिशों का मौसम है, स्वाद चखने आ जाओ, अपने हम प्यार की लस्सी बनाए बैठे हैं। बिल्कुल आपने मन से सुना। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अभी आप इन लोगों को सुनेंगे, इनकी कविताओं में आपको दर्शन दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं आध्यात्मिक कवि हूँ, मेरी कविताओं में दर्शन टपक जाता है। मैं 4 पंक्तियां प्रेषित करता हूँ कि रूप रंग से परे है कौन यह बताएगा, कि रूप रंग से परे है कौन यह बताएगा, उल्फतों का दौर कौन साथ में निभाएगा। गोलगप्पे की तरह, गोलगप्पे की तरह प्यार यार होता है, देर तक थामोगे नीचे से टपक जाएगा। मैं बिल्कुल आपने जितनी सावधानी पूर्वक मुझे सुना है, हाँ बिल्कुल
लेकिन मैं एक सच बात कहता हूँ कि जितनी सावधानी से आपने सुना है, मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी ही सावधानी से कवि सम्मेलन सुनने जाते रहे विवाह के उपरांत, तो इसका लाभ पड़ोसी भरपूर उठाएंगे। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ और आपके मन से जुड़ना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि कई लोग सफ़र में छूट जाते हैं, नया वर्ष आता है, फ़ोन आता है, तो किस तरह की बात होती है कि पुराना साल कैसा था, नया यह साल कैसा है। पुराना साल कैसा था, नया यह साल कैसा है। फोन पर पूछती हो अब हमारा हाल कैसा है। फोन पर अगली पंक्ति संभालना कि फोन पर पूछती हो अब हमारा हाल कैसा है। अंधेरे में छुआ था पर कभी देखा नहीं मैंने, उजाले में बताओ अब तुम्हारा गाल कैसा है। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूं। जब प्रेम में होते तो कई मित्र ऐसे मिल जाते जो खुरपैची किया करते हैं। खुरपैची शब्द आप लोग समझते होंगे बखूबी, हाँ सारे लोग समझते हैं। तो किस तरह की वो खुरपैची करते, मैं 4 पंक्तियां परिभाषित करता हूं कि अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं। अपनी वाली का क्या हालचाल है, मिली थी कि नहीं मिली थी। अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं, नोच कर पंख वो तितलियां उड़ाते हैं। मैंने माना है तुम्हें, मैंने चाहा है तुम्हें, इस तरह से देखो कि लोग हंस हंस के मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं। लेकिन एक सलाह देना चाहता हूं कि चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना। चाहते हो खुशी तो आप प्यार मत करना। प्यार गर हो गया हो इंतजार मत करना। प्यार गर हो गया हो इंतजार मत करना। ये तो हवाएं हैं, ये तो हवाएं हैं, छू कर ही गुजर जाएंगी। बात पर लड़कियों के एतबार मत करना। बिल्कुल आप हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। मेरे जज्बात बेहतर थे नहीं तो मर गया होता। मेरे जज्बात बेहतर थे नहीं तो मर गया होता। भला उस दौर को इस दौर में कौन सुनता है। मुझे भी लोग सुन लेते अगर किस्सा नया होता। मुझे भी लोग सुन लेते अगर किस्सा नया होता। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाना चाहता हूं। और बिल्कुल प्रेम की अनुभूति जो होती है किस तरह की होती है, किस तरह की अनुभूति होती है जब किसी से प्रेम होता है और वो दूर चला जाता है। कि होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई। होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई। पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई। उसकी आंखों में ऐसी थी जादूगरी। दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि दे एक स्वाभिमान जिंदा रखना और लेकर जाना, प्रयोग करना कि देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं। देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं। जो बदल जाए क्षण में वो सीरत नहीं। जिनको मेरी जरूरत नहीं वो सुने, उनकी मुझको भी कोई
जरूरत वैसे मैं 4 पंक्तियां आप युवाओं की तरफ से और पढ़ना चाहता हूं। पढ़ूं? हाँ बिल्कुल। कि छटपटाती हुई मछलियों पर कभी, छटपटाती हुई मछलियों पर कभी, मन लुभाती हुई तितलियों पर कभी, आज के दौर से सीख हमको मिली, मत भरोसा करो लड़कियों पर कभी। ये सारे दिलजले लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ता हूं, लड़कों को जवाब दूं। आपका समर्थन देखना चाहता हूं, सुनिएगा। कि कसमसाती हुई उंगलियों पर कहो, कसमसाती हुई उंगलियों पर कहो, मन लुभाती हुई तितलियों पर कहो, आज के दौर की बस यही शर्त है, शेर जो भी कहो लड़कियों पर कहो। बिल्कुल 4 पंक्तियां आदरणीय मैं दद्दू को समर्पित करना चाहता हूं। कि कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई, हाँ मचा लो फिर पढ़ते हैं। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, शेर भी मैं किसी को सुनाता नहीं, गीत गाता नहीं मैं कभी दर्द के, बेवफा से अगर दिल लगाता नहीं। वैसे 4 पंक्तियां मैं ये आपको समर्पित कर सकता था, शंभू भैया को समर्पित कर सकता था, सुदीप भैया को समर्पित कर सकता था, मनिका दुबे जी को समर्पित कर सकता था, लेकिन कहते हैं कि हमारे कुनबे में जो श्रेष्ठ हो उसे अपनी गलती दिखाई जाए। अगर उस गलती पर वाह मिल जाए तो वो फिर गलती गलती नहीं रहती। मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं और मन मांगता हूं। कि लेके वैराग्य दुनिया से चल देंगे हम, तुम न लौटे तो अरमा मसल देंगे हम, तुमसे होकर जुदा यदि खुशी भी मिली तो उसको पाँवों में रख कर कुचल देंगे हम, उसको पैरों में रख कर कुचल देंगे हम। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल ये अनुभूति कुछ लोगों को हो रही होगी, कुछ लोगों को कुछ दिनों के उपरांत होगी, तो मैं इसलिए ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। प्रेम का कवि हूं, प्रेम बहुत भाई साहब हल्के फुल्के से शुरू होता है, लेकिन सच बताऊं इतना हल्के में प्रेम को लिया जाता है कि धीरे धीरे पांव भारी हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा, देख रहा था कि सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है, तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है, जहां पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने,
उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। नशा आंखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं, बिताई साथ में मेरे भुलाए शाम बैठे हैं। मिलन आंसू में होता है, हुए मगरूर वो इतना, हमारे नाम के आगे लगाए दाम बैठे हैं हमारे। वैसे ये धरा वो धरा है कि जहाँ से योगी बाबा निकले हैं और उनके जाने के बाद लोगों की मानसिकता क्या हो गई। हम अपने धर्म की जब बात कर रहे होते हैं तो किस तरह की विचारधारा हो गई। मैं एक 4 पंक्तियों में टिप्पणी करना चाहता हूँ। अभी कल कृष्ण जन्माष्टमी है, मैं एक टिप्पणी करता हूँ कि जिन्हें केशव कोई कहता कन्हाई है, भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है, कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। अगर धर्म की बात हो ही गई है तो मैं 2 छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी देखना है और श्रृंखला अभी हमको बाबूजी को सुनना है। मैं 2 छंद आपके बीच रखता हूँ कि पंच तत्व में विलीन। मैं ये नहीं कहता कि आप मूर्ति पूजन करो, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर चरित्र का पूजन कर लेंगे तो आने वाला भारत एक सुनहरा भारत हो सकेगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु मन में अभाव जो विचित्र खींच लीजिए। चित्र ना लगाओ आप राम का भले ही, किंतु एक बार चित्त में चरित्र खींच लीजिए। राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कहा जा रहा था कि कवि की कल्पना है राम का जन्म ही नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि उस अयोध्या की बात तुलसीदास बाबा ने नहीं की होगी, वाल्मीकि जी ने उस अयोध्या की बात नहीं की होगी जहां पर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर कहाँ है राम? मैं दर्शन करवाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम कल्पना है सिर्फ, मानते भले हो किंतु जो लिखा गया चरित्र वो निहार लीजिए। उर में बसा के चित्र चित्त को करो पवित्र, दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। आप ही अयोध्या धाम, आप में मिलेंगे राम, तन है अयोध्या इसको संवार लीजिए। आप खुद राम 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 बनने लगोगे, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए। जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए। 4 पंक्तियां मैं आदरणीय और पढ़ देता हूं, क्योंकि सैनिकों के पक्ष से कुछ बात निकली। हम लोग कवि हैं, केवल लिखने की अनुभूति कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रियल पोएट जो पोएट्री है उसका दर्द जो होता है वो कहाँ होता है। मैं 4 पंक्तियों में परिभाषित करते हुए स्थान लेता हूँ जी कि पल में जागता है पल में सोता है, पल में जागता है पल में सोता है। माँ से छुप छुप के बाप रोता है, उससे पूछो कि दर्द है कैसा, उससे पूछो कि दर्द है कैसा। जिसका बेटा शहीद होता है, जिसका बेटा